नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ को बेहद ही शांत प्रदेश माना जाता है। बाबा गुरु घासीदास की नगरी, मन के एक समान के तर्ज पे यहाँ पे लोग अपना काम करते हैं। चाहे सियासत हो चाहे अन्य गतिविधियां, तासीर बेहद ही ठंडी मानी जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय से ये तासीर बदलने लगी है। एक के बाद एक नए विवाद सामने आते जा रहे हैं। चाहे बात कवर्धा की कर ली जाए या फिर से एक बार घूम के आप कवर्धा पहुंच जाइए, सांप्रदायिकता के मामले पे कई ऐसे मामले छत्तीसगढ़ में आए जो सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की इस तासीर को हो क्या गया। नया मामला गरबा को लेके है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने एक फरमान जारी किया प्रेस रिलीज के माध्यम से कि जो भी मुस्लिम युवक हैं वो गरबा में ना जाए। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिमों में मूर्ति पूजा का कोई भी पद्धति स्वीकार नहीं है, मनोरंजन के लिए गरबा स्थल पे ना जाए। फिर क्या था, छत्तीसगढ़ में हो गई चर्चा शुरू कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनी क्यों कि इस विषय पे इतनी खींचतान और बातें यहां तक आ जाए कि आदेश निर्देश तक देने पड़े। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नवरात्रि आते ही पूरे देश में गरबा की धुनें गूंज रही है, लेकिन इस बार ढोल की थाप के साथ बयानबाजी की गूंज और तेज है। कहीं लव जिहाद के नाम पर निगरानी, तो कहीं धर्म की दीवारें खींच दी गई है और कहीं तो उत्सव से पहले पहचान बतानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से अपील की है, जिसमें मुस्लिमों को गरबा आयोजन से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस अपील के पीछे की वजह बताते हुए डॉक्टर सलीम राज ने कहा, गरबा आदि शक्ति की उपासना है, जिसको लेकर मुस्लिमों की कोई आस्था नहीं है। अपील के सामने आते ही सियासी हलचल बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी का कहना है, ऐसे आयोजनों में कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों को मिलकर पर्व मनाना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, माँ शक्ति की आराधना है, इसलिए गरबे से मुस्लिम समाज को दूरी बना के रखना चाहिए। इस टाइप के लोग हैं वो दूरी पैदा करने पे विश्वास करते हैं और उनका अपना एक एजेंडा ही होता है कि सांप्रदायिक सद्भावनाओं को ख़त्म करने का उनका अपना एजेंडा चलता है, उस पर काम करते हैं। अपील करते हैं कि धार्मिक आयोजन में दूसरे समाज के लोग ना आए, खास करके मुस्लिम समाज के लोग। तो ये तो बात ठीक नहीं होती है। राजधानी पुलिस विभाग भी गरबा पर नजर बनाए हुए है। समितियों और आयोजकों से बैठक कर निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके की कोई फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। इधर कांग्रेस भी इस मसले में समर्थन के पक्ष में दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल के साथ। कांग्रेस का कहना है कि अपील स्वागत योग्य है, लेकिन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस पर सवाल उठाते दिखाई दे रही है। आयोजक जितने हैं उनको बताया गया है कि जो भी आयोजन किया जा रहा है उसको सभी की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करते हुए करे। किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से पुलिस मौके पर उपलब्ध रहेगी और लगातार पेट्रोलिंग पर दिखेगी। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो पुलिस काहे के लिए, पुलिस अपना काम करे। पुलिस को देखना है कि वहाँ की कानून व्यवस्था न बिगड़े, वहाँ के आयोजकों को देखना है कि वहाँ पे किसी की धार्मिक मान्यताएं न खंडित हो। और वक्फ बोर्ड ने जो अपना बयान दिया है उसके बारे में वक्फ बोर्ड ही बता सकता है। नहीं, अच्छा निर्णय लिया है वक्फ बोर्ड ने, स्वागत योग्य है, क्योंकि वहाँ पर अन्य लोग जाते हैं। अन्य से संबंध यह है कि नाम छुपा कर जाते हैं और बेवजह तिलक लगा के जाते हैं, तो उनके ऊपर में संदेह होना स्वाभाविक है और संदेह के बाद में जो है हुल्लड़ होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब व्यक्ति नाम छुपाता है और इस ढंग के हरकत करता है, इसका मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं है। वक्फ बोर्ड की अपील हो या नेताओं के तंज, देश भर में गरबा का अब राजनीतिक माइक्रोस्कोप ऑन हो चुका है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, त्योहार कौन मनाएगा, कैसे मनाएगा? क्या अब इसका फैसला भी टोपी या तिलक देखकर होगा? गरबा जो सदियों से संस्कृति और समरसता का प्रतीक था, क्या अब धर्म और डर के खांचे में कैद होने जा रहा है? सबके पास बयान है पर जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में किस विषय पे चर्चा हो रही है। आज इसी विषय पे करते चर्चा। एक बेहद ही वरिष्ठ और समृद्ध पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर हमारे साथ धर्म संसद के आयोजक, धार्मिक विश्लेषक पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी भी है। पंडित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम महासभा के बेहद ही ऊर्जावान नेता फहीम शेख भी हमारे साथ है। फहीम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पंडित जी आपसे करना चाहता हूं। जरा बताइए कि ऐसे आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ गई छत्तीसगढ़ में, निर्देश की आवश्यकता या अपील की आवश्यकता क्यों पड़ गई, बताइए जरा। देखिए, ये जो निर्देश या आदेश पारित हुआ है इसका मैं भी समर्थन करता हूं कि बहुत जरूरी था। यहाँ पर जिस प्रकार से जो हमारे गरबा में हमारी माताएं बहनें गरबा करने जाती हैं, वहाँ कोई विधर्मी ना जाए हैं। आज आप देख रहे हैं कई लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए यहाँ पे जो हमारा आयोजक और धार्मिक आयोजन है, सनातन धर्म का, हिंदुओं का आयोजन है, तो यहाँ पे हिंदुओं को ही वहाँ पे जाना चाहिए। और जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, तो उनको आवश्यकता ही क्या वहाँ जाने की? वहाँ पे जाकर के वो करेंगे ही क्या? तो यहाँ पे केवल सनातनियों को आना चाहिए। जो हमारा गरबा है वो साधना का स्थल है। नवरात्रि 9 दिन माता का जो शक्ति की पूजा की जाती है, आराधना की जाता है। गर्भ जो गर्भी होता है उसके चारों तरफ गरबा किया जाता है, जिसमें सनातन धर्म के सभी हिंदू, सभी समाज के लोग एकजुट होते हैं और एकजुट होकर के वहां पे गरबा करते हैं। तो वहां अन्य धर्मों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, चले मैं फहीम शेख जी का रुख करता हूं। फहीम जी जरा समझाइएगा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को ये प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा इस नाम से। मैं शब्दशः कहता हूं कि गरबा से मुस्लिम युवकों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म में जब मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है तो आप वहां पे मौज मस्ती के लिए नहीं जा सकते। वो बेहद ही आस्था का स्थान होता है। फहीम जी बताइए। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। सलीम राज जी बोल रहे हैं कि ये धार्मिक विषय है, सब चीज एकदम उनकी जगह एकदम सही है, लेकिन वो होते कौन है अपील करने वाले? वो होते कौन है बताने वाले कि ना जाए? भाई ये छत्तीसगढ़ शांति प्रिय राज्य रहा है, हमेशा हम सब मिल के त्योहार मनाए, चाहे कोई भी त्योहार हो। आपने देखा होगा कि अभी सिख समाज के लोगों का जब त्योहार मना था, वो जा रहे थे तो हमने उनका स्वागत भी किया था, सम्मान भी किया था हमारे समाज के लोगों ने। और ईद मिलादुन नबी में कई ऐसे लोग होते हैं, हमारे स्टेज लगते हैं, सुंदरानी जी के स्टेज लगते हैं स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। तो आप एक धर्म विशेष पे आप बात ना करके बंटवारा ना कीजिए। आप ये बोल सकते हैं, आप ये बात कर सकते हैं कि भाई ऐसी कोई स्थिति पैदा ना करो कि हमारा राज्य, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो कि शांति प्रिय राज्य में ऐसी कोई घटना ना हो जाए, ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। उसके लिए आप सब मिलकर बात करें, बैठे एक समाज को टारगेट करना कि आप मत जाइए कि भैया मुस्लिम ही विवाद करता है क्या जाके? नहीं, कोई धर्म विवाद नहीं करता, मुस्लिम विवाद नहीं करता। मैं आपको साफ बोल रहा हूं कि भैया जो विवाद करता, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो विवाद करता है, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, अगर कोई गलत करता है, कोई विवाद करता है, तो कानून उसके लिए बनाओ, और उसके लिए कानून बना हुआ और उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन शासन से मैं अनुरोध करता हूं। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दीजिए कि सलीम राज होते कौन है? मैं फहीम जी की बातों को कोट कर रहा हूं, ये प्रेस रिलीज जारी करने वाले, अपील करने वाले। आप बताइए किस नाते उन्होंने अपील की, और दूसरा इसका परिपालन कैसे होगा, क्योंकि आपकी ही पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। बताइए जरा। देखिए डॉक्टर अजय जी, निश्चित रूप से डॉक्टर सलीम राज जी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में भी है। वो बिल्कुल मुस्लिम समाज के बीच के ही है। और उन्हें अगर लगता है कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, अगर मुस्लिम कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और हमारा ये जो गरबा है कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, बिल्कुल ये हमारा गरबा धार्मिक आस्था का गरबा है। गरबी के वहाँ स्थापित की जाती है, माँ की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की जाती है और उसके चारों तरफ गरबा होता है। तो ये हमारी आस्थाओं का मामला है। लोग इसको मनोरंजन के रूप में लेते होंगे, अन्य समाज के लोग इसको मनोरंजन के रूप में लेते होंगे, लेकिन धार्मिक आस्थाओं का ये पूरा त्योहार होता है। डॉक्टर राज ने महसूस किया होगा जब हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो हमको गरबा में नहीं जाना चाहिए, और कोई ऐसी बात न पैदा हो जिससे दो समुदायों के बीच में कहीं कटुता का वातावरण बने।
तो निश्चित रूप से इस बात को जानते हुए डॉक्टर सलीम राज ने एक अपील जारी की। उन्होंने कोई आदेश या निर्देश बिल्कुल, नहीं अपील। किया। एक निवेदन किया। पिछले दिनों भी उन्होंने किया था कि मदरसों में तिरंगा झंडा फहराया जाए, और उसका असर भी हुआ कि सभी मदरसों में तिरंगा झंडा, सभी क्या अधिकांश मदरसों में तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, तो नितिन निश्चित जी। रूप से डॉक्टर सलीम राज का उद्देश्य यही रहा है कि दो संप्रदायों के बीच में, क्योंकि अलग अलग होते हैं, हम दीपावली में हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं, ईद यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में सही बात बोले आप कि हम, मेरा भी स्टॉल लगता है, मैं भी वहाँ पे स्वागत करने खड़ा होता हूँ, सिख समाज का जुलूस निकलता है, हमारे अन्य हिंदू समाजों के जुलूस निकलते हैं, उसमें सभी समाज के लोग करते हैं, लेकिन ये अलग आयोजन है। ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिए जरा। मस्ती का आयोजन नहीं है। ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिए। आयोजन नहीं है। निश्चित तौर पे गरबा बेहद ही आस्था का बड़ा केंद्र होता है, हजारों लोगों की भीड़ होती है, और ऐसे में ये अपील कितना कारगर होगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से, जरा समझाइए। आप प्रमुख विपक्षी दल है, अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने बतौर विपक्ष काटा है, जरा बताइए जरा कितना महत्वपूर्ण होगा ये अपील और विषय। देखिए, मैं गुजरात प्रदेश से ही आता हूँ, तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। गरबा जो है, गरबा में माता जी की स्थापना होती है, गरबे की स्थापना होती है, और 9 दिन उसकी आराधना होती है। मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी भी करवाती है और पुलिस को भी खुद ही भेजती है। भैया अरे श्रीचंद भैया, नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है। पहली बार ऐसा जी। आ रहा है। नहीं, आप ठीक है, मैं तो बात तो पूरी तो कर लूं। ठीक है नितिन जी, मैं बोल रहा हूँ, सुंदरानी जी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नितिन जी, ठीक है नितिन जी, समर्थन करता हूँ, नितिन जी, समर्थन ठीक है, ठीक है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को चोर कैसे बोलते ठीक है, एक मिनट सुंदरानी जी, नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी को चोर ठीक है, एक मिनट, नहीं, ठीक है नितिन जी, नहीं नितिन जी, अभियान अलग है, नितिन जी अभियान अलग है। सुंदरानी जी मैं बोल रहा हूँ, सुंदरानी जी, नितिन जी, मैं मेरा बेहद निवेदन, देखिए नितिन जी एक मिनट, ठीक है सुंदरानी जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सुंदरानी जी ठीक है, हम आपको ठीक है सुंदरानी जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी ठीक है, नितिन जी एक मिनट, सुंदरानी जी ठीक है, नितिन जी एक मिनट सुनिए ना, नितिन जी मेरा बेहद गंभीर निवेदन है आप लोगों से, बेहद ही संवेदनशील विषय है, बड़ा विषय है, आप थोड़ी सी गंभीरता के साथ आप नहीं देखिए उसके पीछे क्या रहा, आप सुप्रीम कोर्ट तक में माफी मांगनी पड़ गई, छोड़िए ना उस बात को, आप छोड़िए, आइए ना आप मुद्दे पे आइए, बिल्कुल मुद्दे पे आइए, आप इधर उधर मत, आप बेहद विद्वान नेता है जी, ठीक है। डॉक्टर सलीम राज ने जो निवेदन किया, मैं उसका समर्थन ठीक करता हूं। आस्था का विषय है, पर आस्था के नाम पर मुझे ऐसा लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद कई गरबा समितियों से जुड़ा हूं, और मैंने व्यक्तिगत रूप से समिति के जो प्रमुख है उनसे अनुरोध भी किया है कि भाई डीजे या फुहड़ता वाले कोई गाने मत बजाना, और यदि बजाओ या इस तरीके की कोई हरकत करो तो हमारा फोटो वहां से हटा देना। दूसरी बात, गरबा जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से हो ही नहीं रहा है, संस्कृति का माहौल तो उड़ ही रहा है। इस विषय पर तो हम सारे सनातनियों को, श्रीचंद सुंदरानी जी को, पंडित नीलकंठ जी को, मेरे को, अवधेश जी आपको, सबको एकजुट होना चाहिए, संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आज पता चला कि बिलासपुर में कोई गरबे का आयोजन में जीएसटी का छापा पड़ने वाला है, मनोरंजन कर की चोरी हो रही है, गरबे के नाम पर गरबा नहीं इवेंट हो रहा है, और इसमें लाखों करोड़ों रुपयों का मतलब स्पॉन्सरशिप के नाम पर कहे या अन्य उसके नाम पर कहे, इसमें तो शासन प्रशासन को भी मुस्तैद रहना होगा। डॉक्टर सलीम राज ने चिट्ठी तो लिख दी, पर इस चिट्ठी के नाम पर या एक धर्म समुदाय के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आस्था और संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। यदि कहीं लगता है कुछ गलत हो रहा है तो कानून है, और कानून को कानून के ढंग से काम करना चाहिए। ठीक है, चले सुंदरानी जी, कानून को कानून के ढंग से काम करना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है कि एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बने जिससे इस तरह के मामले ना हो, ना बयानबाजियों में हो, ना धरातल पे हो, और संस्कृति की रक्षा भी होनी चाहिए। जब बताइए कैसे होगा तब सुंदरानी जी, तब जब नितिन जी खुद कह रहे हैं कि वो कई गरबा समितियों में है, लेकिन उन्हें ही अपील करनी पड़ेगी कि आप फुहड़ गाने मत बजाइए, वो इवेंट के रूप में तब्दील हो गया आस्था का केंद्र, कैसे रक्षा होगी सुंदरानी जी? मैं नितिन जी की इस बात से अक्षरतः सहमत हूँ कि संस्कृति की रक्षा होना चाहिए,
हमारी आस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन आस्थाओं की रक्षा करे और हम सबका दायित्व है जहां आस्थाओं पे चोट की जाए वहां पे हमको आगे आकर रिपोर्ट दिखाने के लिए सामने खड़े होना चाहिए। हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं, ये विष्णुदत्त साय की सरकार ठीक है, मैं ठीक है, समर्थन कर ठीक, रहा हूं, नितिन जी, ये नितिन जी, विष्णु ठीक है, देव साय नितिन की जी, सरकार नितिन है, कांग्रेस जी, की ठीक है, सरकार ठीक है, नहीं ठीक है, सुंदरानी जी मैं आप तो कंप्लीट कांग्रेस के कर प्रतिनिधि के रूप में बिल्कुल बैठ के कह रहा हूं। बिल्कुल मैंने आपकी बिल्कुल पार्टी को बिल्कुल चोर थोड़ी बोला। ठीक है, अरे ठीक है, आपको सुंदरानी चोर सुंदरानी जी, बोला, चोर क्यों हो रहा है भाई? सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, मैंने कहा चोरी भी यही करवाते सुंदरानी हैं, जी, आपको भी यही भेजते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी कहा चोर- ठीक है, चोरी आप मैंने करते हैं। आपकी ठीक है, पार्टी को नितिन जी, चोरी करवाते हैं, पुलिस को भेजते ठीक है, हैं। नितिन जी, नितिन जी मेरा निवेदन है, सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत संवेदनशील, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल राजनीति नहीं, महत्वपूर्ण विषय बिल्कुल निश्चित बेहतर रूप जी, से मैं नितिन जी की बात से सहमत हूँ। आप डॉक्टर अवधेश जी आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे हमारी धार्मिक आस्थाओं पे अगर कोई चोट पहुंचाए तो उसको बख्शना नहीं चाहिए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा इस छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई काम न कर सके। अगर कोई इवेंट कंपनी इसका दुरुपयोग करती है या गलत सॉन्ग बजाए जाते हैं या अश्लील सॉन्ग बजाए जाते हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन कहीं होता है तो निश्चित रूप से हम आगे आकर उन पे कार्रवाई करवाएं। ठीक, सुंदरानी जी बहुत दिल को सुकून पहुंचा एक रायपुर के निवासी होने के नाते कि आपने बड़ी बात पर करी। इसमें कड़ी कार्रवाई होनी ठीक है, चाहिए। एक मिनट कड़ी नितिन जी, कार्रवाई ठीक है होनी सुंदरानी चाहिए जी, ताकि दोबारा वो बिल्कुल दोबारा बिल्कुल ऐसे ही कोई ठीक है, हरकत ही ना कर ठीक है, सके। लेकिन हमको ये निर्देश ही जारी ठीक ना करना है पड़े। नितिन जी, लेकिन मेरे अगले लाइन सुन लीजिए साहब, सबसे बड़े भुक्तभोगी पंडित नीलकंठ त्रिपाठी आपके बगल में बैठे हैं। गणेश पूजा के समय में जो अभियान इन्होंने चलाया उसका हस्र जनता ने देखा कि एक गणेश मूर्ति के सामने अश्लील गाने पे नृत्य होता है, रात को 2 बजे धरना दिया जाता है, मूर्ति पे पर्दा लगा दिया जाता है, अगले दिन प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा कह के हटवा दिया जाता है। बताइए नीलकंठ जी कैसे काम चलेगा, कैसे धर्म की रक्षा आप करेंगे, कैसे संस्कृति को बचाएंगे आप? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग ने जाकर के पूरे समस्त हिंदू समाज के लोगों ने जाके वहां पे आंदोलन किया, जबकि डर्टी फिल्म का गाना वहां बजाया जा रहा था। उसके पहले हमने एसपी को ज्ञापन भी दिया था कि एआई जो फिल्म जो बनी है उसका ठीक है उसको पंडित जी, बंद किया जाए। अब क्या व्यवस्था, देखिए वो बीत गया, उसको जनता ने देख लिया, अब क्या करेंगे आप लोग? वो जो अब बड़े आयोजन होने वाले भी जो प्रभावशाली नेता ने जाके पर्दा खुलवाया तो कहीं ना कहीं उसने भी हिंदुत्व को कमजोर किया कि ये दिखाया कि धर्म के ऊपर राजनीति हावी हो रही है। उसका भी हमने विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए था। और अब ये हमने जाकर के कलेक्टर के पास भी नवरात्रि के पहले ज्ञापन भी दिया है, एसपी के साथ भी बैठा कि आप एक समिति का गठन कीजिए। जो अपना गरबा होता है, माता जी की स्थापना होती है, गणेश जी की जो स्थापना होती है, तो उसके पहले एक समिति का गठन हो। समिति के गठन में हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व मंडल भी रहे और साथ में प्रशासन अधिकारी भी उस समिति में रहे। और जो इस प्रकार के फुहरता करते हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं जो मैंने नितिन जी ने भी जो कहा ना कि व्यापार हो चुका है, ये एक ये जो आस्था का जो हमारा केंद्र है नवरात्र, उसको व्यापार बना लिए। बड़े बड़े इवेंट कंपनी वाले केवल पैसा कमाई का जरिया बना दिए, जिसमें फिल्मी गाने बजा रहे हैं और मनचाहे कपड़े पहना करके बुलवा रहे हैं। तो और उसके बाद पंडित जी, होना चाहिए और उसके इनके ऊपर बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारी आस्था है नवरात्र, हमारी देवी का साधना है, तो उसको साधना बने रहने दे, व्यापार ना बनने दे और फुहरता ना करने दे। अब उसके बाद आप लोग शक की सुई आपकी घूमती है फहीम के कौम पे। फहीम जी जवाब दीजिए जरा, सारी बात स्पष्ट है। यहाँ पे आप लोगों को निर्देशित किया जाता है, अपील की जाती है, मैं निर्देश सबको वापस लेता हूँ, अपील किया जाता है कि मुस्लिम युवक नहीं जाएंगे। बताइए भाई, मुस्लिम युवक, मैं भी अपील करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि मुस्लिम युवक में जब आपके धर्म में ये चीज नहीं है तो आप ना जाए, आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन मैं ये करूंगा कि हर बार शक की सुई हमारे ऊपर ही क्यों घूमती है? हर बार हमको ही क्यों साबित करना पड़ता है कि भाई हम गलत नहीं है? हर बार हम ही को क्यों परीक्षा देनी पड़ती है सर? हर बार हमको परीक्षा मूर्ति पूजा जी, को मानते एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पूरी बात को जी, एक मिनट पंडित जी, आने की आवश्यकता ही पंडित जी, मैंने भी कहा कि ना जाए। भाई वही कह रहे हैं ना कि ना जाए, खुद अपील करें, कंप्लीट करें, ये चीज ना करें। बिल्कुल भाई, आपने पिछले बार देखा होगा कि हमने एक मुस्लिम महासभा बुलाई थी जिसमें गौ रक्षा के लिए हमने कदम उठाया था। हमने कहा था पूरे देश को कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमने तो कहा था। क्यों बार बार हमको साबित करना पड़ता है भाई? क्यों हमको दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे लोग जाते, हमारे ही लोग खराब करते? मैं इसलिए कर रहा हूँ मुस्लिम युवकों से कि ना जाओ भाई, ऐसी चीज में आपसे अगर तकलीफ है तो ना जाओ। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे नहीं जाने के बाद भी अगर कोई घटनाएं होती है तो उसका जवाबदार कौन है? ठीक है,
सुंदरानी जी बताइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, जिनकी माँ दुर्गा के प्रति, माँ काली के प्रति या माँ गरबा के प्रति आस्था नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों न हो, उसको वहां नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। पंडित जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं कि जिसकी माता के प्रति कोई आस्था नहीं है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ही है, क्रिश्चियन समाज के भी हैं, उनको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं मानते हैं। तो किसी धर्म को जो नहीं मानते उनको जाने की वहां पे आवश्यकता नहीं, जो मानते हैं केवल वही वहां पे जाए, क्योंकि ये मनोरंजन की स्थान नहीं है, ये साधना और पूजा का स्थान है। तो वहां पे केवल और केवल सनातनी जो मानते हैं वही जाए। ठीक है नितिन जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार सुंदरानी जी के पास एक जवाब मैं चाह रहा हूं। सुंदरानी जी, डॉक्टर सलीम राज ने अपील कर दी मुस्लिम युवक ना जाएं, लेकिन वहां पे गरबा को इवेंट बनने से फुहड़ता रोकने के लिए क्या किया जाएगा, बताइए ना जरा। ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना हमारे सामने, जिसपे आप लोग ही चर्चा कर रहे थे, नितिन जी कह रहे थे, पंडित जी कह रहे थे कि साहब संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, ऐसे आयोजन बंद हो जहां फुहड़ गाने ना बजे, बस तो रहे ना, इसे कैसे रोका जाएगा? देखिए डॉक्टर अजय जी, मैं 2-3 साल से ही महसूस कर रहा हूँ जी, चाहे अभी गणेश पूजा नीलकंठ त्रिपाठी जी फिर नितिन जी बोलेंगे 2 साल से बीजेपी की सरकार है, आप टोकेंगे उनको। भैया कांग्रेस की सरकार में तो आप बोले ना पिछले 8 साल से महसूस कर रहे हैं। 8 साल, 10 साल की बात कर लो, 15 साल की बात कर लो, 25 साल की बात, ठीक राज्य गठन की बात। नितिन जी जी, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, फुहड़ता अगर दिखी है तो उसका विरोध हुआ है, चाहे वो गणेश में फुहड़ता दिखी तो विरोध हुआ है, और गरबा में नवरात्रि में अगर फुहड़ता हुई है या किसी प्रकार की मूर्ति बनाने में कोई त्रुटि हुई है या जानबूझ के ये किया गया, तो हमने उसको रोकने का प्रयास किया है। और हमारी सरकार निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी इवेंट कंपनी हो, किसी की भी इवेंट कंपनी हो, अगर वो फुहड़ता का प्रदर्शन करेगी तो निश्चित रूप से वहीं पे विरोध होगा। हम भी बहुत सारी समितियों के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत मर्यादित गरबे भी यहाँ होते हैं, अगर देखना है तो पाटीदार चले जाइए, आप खमतराई चले जाइए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुजराती समाज के बीच जो परंपरा गुजरात से आई, मैं तो कहता हूँ गुजरातियों ने गुजरात छोड़ा लेकिन उसकी परंपरा को पूरे देश में फैलाया और उससे एक अच्छा संदेश पूरे देश में गया है और आज इसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन इसको अच्छे रूप में स्वीकार करना चाहिए, पहनावा अच्छा होना चाहिए, परिवार के साथ गरबा अगर खेलने जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको सराहना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए जिनकी आस्था माँ दुर्गा के प्रति नहीं। नितिन जी, एक फरमान जारी हुआ, मुस्लिम समाज को रोक दिया गया, अब कितना इंप्लीमेंट होगा वक्त तय करेगा। ऐसा कोई फरमान जारी हो ना जिससे फुहड़ता बंद हो जाए, फिल्मी गाने बजने बंद हो जाए, इवेंट भक्ति के नाम पे इवेंट बनाना बंद हो जाए, ऐसा भी कोई आदेश निर्देश अपील होना चाहिए और ये राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, प्रदेश स्तर पे नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर की एक समस्या है। मुंबई में भी काफी ऐसे आयोजन होते हैं, लाखों रुपए के पासेस रहते हैं एक दिन के, इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, संस्कृति के विषय में एक बात मैं कहूंगा कि हमारा हिंदू कल्चर जो है इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने देखा हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो गणपति जी पे, कृष्ण जी पे जोक सुनाए जाते हैं, ठहाके लगा के हमारे हिंदू धर्म के कई लोग हंसते हैं, मजे लेते हैं। इस पे रोक लगनी चाहिए। बचपन से बच्चों में ये संस्कार देने चाहिए कि हमें हमारे संस्कृति की, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में मैं मुसलमानों को कहूंगा, मुस्लिमों को, कि उनके यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे भी ईश्वर अल्लाह के नाम पर या इसके नाम पर कहीं कोई मजाक नहीं करते हैं। श्रीचंद भैया ऐसे जोक्स आते हैं कि गणपति जी मोटरसाइकिल में बैठे हैं, गणपति जी का रूप चेंज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी बात, बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट में एक बात मैं और कह दूं, और इशारों में मुझे लगता है जिनको समझना होगा समझ गए होंगे। जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते वहां जाने की आवश्यकता नहीं, पहली बात। और अगर लगता है हमारे जाने से वहां पर विवाद होगा तो खुद ही समझदारी दिखाते हुए उनको कह देना चाहिए कि भैया हाँ हम नहीं जाएंगे। गरबा का स्थल जो है वो मनोरंजन का स्थल नहीं है, ये आराधना का, भक्ति का, संस्कृति का, हमारे धर्म का विषय है और हम सभी को इसकी रक्षा करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। फहीम जी,
बताइए, सबको संकल्पित है कि ऐसे संस्कृति की, ऐसे आयोजन की रक्षा हो जहां पे आस्था का विषय हो, चाहे आस्था किसी की भी हो। लेकिन बार बार जो आपको कहा जा रहा है कि साहब आप ना जाए मूर्ति पूजा, आप नहीं मानते हैं। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम ही उपद्रव करते हैं, बाकी भी लोग कर सकते हैं, इनके ना जाने से भी विवाद होते हैं। इसका हल कैसे होगा? आप लोगों की भागीदारी क्या होगी? महासभा को प्रतिनिधित्व करते हैं आप, एक बड़ी महासभा है आप लोगों की देश भर में, ऐसा कोई अपील, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि सलीम राज जी ने जो कहा, बस मैं यही बोलना चाहूंगा, उन्होंने जो अपील की वो नेशनल न्यूज पे अपील की, उससे अच्छा कि ये होता कि समाज की एक बैठक लेते और एक अपील करते कि भाई ये सब चीजें ना हो। आप पहले समाज को लोगों के सामने ला के खड़ा कर दो कि भाई हम ही गलत है, मेरा समाज ही गलत है, यही समाज गलत है, मैं इनको टारगेट करो। भाई सस्ती राजनीति के लिए मत कीजिए, समाज को बीच में अपनी राजनीति करना है ना, बहुत सारी जगह राजनीति करने के लिए सलीम राज जी वहां कर लीजिए, लेकिन एक समाज की बैठक लेते, एक बैठक में बात होती, बच्चों, युवा, समाज के युवा बुजुर्गों के साथ बैठक लेके आज एक सभा लेते, एक बैठक लेते, उसमें बोलते कि ये चीज गलत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इससे देश की और छत्तीसगढ़ की भावनाओं को आहत हो रहा है, कुछ तकलीफें हो रही है, मना कर रहे हैं, ना जाओ, उस पर बात होती। आपने एक फरमान, एक आदेश जैसे जारी कर दिया कि नहीं जाना चाहिए, भाई आपके बोलने से थोड़ी ना होगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, सुंदरानी जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि मैं सवाल ले लीजिए, क्या प्रशासन को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि आधार, जैसे अन्य राज्यों में है कि आधार कार्ड, तिलक लगाना, तमाम तरह की बातें हैं, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसे? निश्चित रूप से ऐसी हर वो व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें हमारी धार्मिक आस्था के आयोजन बढ़िया ढंग से सफल हो। मैं दूसरा डॉक्टर सलीम राज की, मैं तो दूरदृष्टि कहूंगा डॉक्टर सलीम राज की, कि उन्होंने ये कहा कि मूर्ति पूजा हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उन्होंने एक संदेश देने का काम किया, समाज को समझाई देने का काम किया, कहीं न कहीं सौहार्द न बिगड़े, इसका उन्होंने, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। ठीक, कई समितियों में अवधेश भाई, कई समितियों में, गरबा समितियों में सदस्य भी जो है वो मुस्लिम समाज से है। ठीक है, चलिए, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? ठीक, बिल्कुल, प्रशासन शासन को व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, पंडित जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, फहीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि भले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इस बात का उल्लेख है कि आप स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए, लेकिन जहां पे बात आस्था की होती है वहां पे ना तो सियासत होनी चाहिए और ना ही इस तरह के धर्म के नाम पे धंधा होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। एक ऐसा आयोजन हो जो आने वाले पीढ़ियों के लिए लकीर साबित हो, उनके लिए बड़ा शिक्षा का केंद्र साबित हो। फिलहाल आज के लिए इतने, आप बने हुए BS टीवी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।